के लिए। और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। एयर इंडिया का नया मालिक अब टाटा ग्रुप होगा। बोली के जरिए इस बात का फैसला हुआ। इसके साथ ही एयर इंडिया 67 सालों बाद फिर टाटा के पास पहुंच गई है। पीएम मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन और अटल मिशन को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया। चीन के बयान पर भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की हुई है और चीन की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों का उचित जवाबी तैनाती करनी पड़ी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सुरजेवाला का ये बयान G23 नेताओं की ओर से सीडब्ल्यूसी की मांग के बाद आया है। मध्य प्रदेश के भिंड में बस और कंटेनर ट्रक की टक्कर में 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। 13 लोग घायल हो गए। 13 घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगाने वाले टीचर्स और स्टाफ को 15 अक्टूबर से स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कंपनियों की सेल लगाने जा रही है। आने वाले दिनों में कई सरकारी कंपनियों के ऑफर फॉर सेल आने की संभावना है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी हैं। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया गया। इस बढ़त के बाद दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 284 रुपए और 50 पैसे हो गई है। वहीं 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए हो गई है। और इस समय पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपना जन्मदिन मना रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। तो जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी ऑफिस से ये तस्वीरें हैं जहां पर आज गोविंद सिंह डोटासरा अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस समय पीसीसी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को लेकर काफी उत्साहित हैं और जिले के तमाम अलग अलग जगहों से भी लोग जयपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर पहुंचकर वे गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन की बधाई देंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं किस तरीके से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उन्होंने इससे पहले केक काटा और जन्मदिन का लुत्फ उठाया। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो सीधी तस्वीरें पीसीसी ऑफिस से जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उमड़े हुए हैं। जन्मदिन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय उनके साथ वहां पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। पीसीसी ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर इस समय गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, केक काटा जा रहा है और एक दूसरे को खिलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने डोटासरा के निवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। डोटासरा के निवास पर पहुंचकर राजीव अरोड़ा ने उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज अपना 97वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके निवास पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा है। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर रवाना हो रहे हैं। अजमेर से भी करीब 2000 कांग्रेसी कार्यकर्ता डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी की अगुवाई में जयपुर रवाना हुए। कोटा दौरे पर आए स्पीकर ओम बिरला लगातार कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। बिरला ने आज कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की। वहीं शाम 5 बजे रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जयपुर दौरे पर आए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। पीसीसी में आयोजित एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने महंगाई के खिलाफ केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत करेंगे। वैज्ञानिक आधार पर कचरे का निस्तारण होगा। AMR UT 2.0 का भी आगाज किया जाएगा। तो अमृत 2.0 की योजना की भी शुरुआत की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत अब से कुछ ही देर में की जाएगी। इस मिशन ने 500 शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की क्षमताओं का किया है विस्तार। आजादी के अमृतोत्सव पर यह मिशन फिर से है तैयार, अमृत 2.0 के तौर पर। इसका लक्ष्य है 4700 स्थानीय निकायों में पानी की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करना। साथ ही ये 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज प्रदान करेगा। ये बनाएगा सभी शहरों को जल भराव से मुक्त और जल निकायों को किया जाएगा जीवित। उपचारित सीवेज का पुनः होगा उपयोग और जल निकायों के लिए वाटर बैलेंस नहीं रहेगा सीमित। जल के समान वितरण के लिए शहरों में होगा पेयजल सर्वेक्षण। NRSC के माध्यम से शहरी जल सूचना प्रणाली विकसित कर एक्विफर मैनेजमेंट सिस्टम होगा तैयार। प्राइवेट और निजी सेक्टर का होगा क्षमता निर्माण। इसमें स्टार्टअप को भी बनाया जाएगा साझेदार। साथ ही महिलाओं, युवाओं और स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर डिजिटल यानी GIG अर्थव्यवस्था पर दिया जाएगा बल। इन दोनों योजनाओं के विस्तार से होगा क्षमता निर्माण। स्थानीय निकाय होंगे लाभान्वित और इस पूरी तरह कागज रहित मिशन से मिलेगा आंकड़ों पर आधारित प्रशासन। प्रधानमंत्री की 20 साल की सतत सोच और प्रयासों और इन योजनाओं के विस्तार से शहरी इलाके होंगे कचरे से मुक्त और साथ ही होंगे जल संरक्षित भी, जिससे होगा निर्माण एक नए भारत का। एक नए शहरी भारत का निर्माण, इस दिशा में चलने के लिए जब आज की तिथि नियत हुई तो हमने एक MOU तैयार किया जो सारे हमारे शहरी निकाय उसे हस्ताक्षरित करेंगे, सारे राज्य उसको हस्ताक्षरित करेंगे। हमारे एक कमिटमेंट के तौर पे हम क्या करेंगे और भारत सरकार उसको कमिटमेंट के तौर पे करेगा। इसको एक दिन पहले इसको डिजिटल माध्यम से सारे के सारे अर्बन लोकल बॉडी तक पहुंचाया गया, राज्यों तक पहुंचाया गया। और मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है एक नए अर्बन डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में कुल 4798 शहरों ने सर डिजिटल माध्यम से इसको स्वीकार किया है। और आज सचिव शहरी कार्य एवं आवासन विभाग के रूप में मैं उसे आपके सामने एक्सेप्ट करता हूं। जो नहीं पहुंच पाए केवल 15 शहर, क्योंकि वहां हम लोग नहीं पहुंच पाए, कुछ डिजिटल प्रॉब्लम थी, नहीं पहुंच पाए, तो आज इतनी बड़ी को आज एक्सेप्ट करते हैं। इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं इसको रन करने के लिए एक्सेप्टेंस। थैंक यू।
और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। नागौर में बेखौफ बदमाशों ने लूट के इरादे से कारोबारी को गोली मार दी। हमले में कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी को 3 गोलियां मारी। बीकानेर के लूण करंडसर में ट्रक की चपेट में एक कार आ गया। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। पोखरण के धार्मिक स्थल रामदेवरा समाधि स्थल जाने वाले मेन रोड पर दुकान के आगे लगी गैलरी अचानक धाराशायी हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना इलाके के सीमलवाड़ा स्कूल के पास खेल मैदान में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सूचना पर सीमलवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। कोटपुतली के चोटिया मोड़ के पास एक डंपर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया जिससे डंपर में करंट फैल गया जिससे डंपर ड्राइवर की मौत हो गई। कोटा से इटावा सवारियां लेकर जा रही एक जीप बड़ौद के पास काले सिंध नदी में गिर गई। बताया जाता है कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण हादसा हुआ। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। शाहपुरा पुलिस ने जानलेवा हमले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रमेश उर्फ रमी शूटर रामपुरा खुर्द गांव का रहने वाला है। भरतपुर में एक बुजुर्ग के 2 लोगों ने पैसे नहीं देने पर मारपीट करके सुजान गंगा नहर में धक्का दे दिया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उनका रेस्क्यू कर लिया। भरतपुर के बयाना कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने वार्ड अब जर्जर होने लगे हैं। हद तो तब हो गई जब देर रात वार्ड में अचानक छत से प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही कि नीचे बेड पर कोई भी मौजूद नहीं था। प्लास्टर गिरने से भर्ती मरीजों में खलबली मच गई। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र गुर्जर ने बताया कि करीब 20 साल पहले पूर्व विधायक निधि से रोगी भर्ती वार्डों का निर्माण कराया गया था। और इस समय स्वच्छता मिशन 2.0 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। अगले चरण में प्रवेश की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का, ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला है। शहरों में 100% लोगों की साफ पानी तक पहुंच हो। शहरों में सीवेज का बेहतरीन प्रबंधन हो। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, एक देश की महत्वाकांक्षा भी है और मातृभूमि के लिए अप्रतिम प्रेम भी है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है वो हमें आश्वस्त करता है कि हर भारतवासी
अपने कर्तव्यों के लिए कितना संवेदनशील है, कितना सतर्क है। हम सफलता में और इस सफलता में भारत के हर नागरिक का योगदान है, सबका परिश्रम, सबका पसीना है। और हमारे स्वच्छता कर्मी, हमारे सफाई मित्र हर रोज झाड़ू उठाकर सड़कों को साफ करने वाले हमारे भाई बहन, कूड़े की बदबू को बर्दाश्त करते हुए कचरा साफ करने वाले हमारे साथी सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक हैं। कोरोना के कठिन समय में उनके योगदान को देश ने करीब से देखा है, अनुभव किया है। मैं देश की इन उपलब्धियों पर हर भारतवासी को बधाई के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और इससे सुखद ये क्या होगा कि ये नई शुरुआत आज गांधी जयंती के एक दिन पहले ही हो रही है। ये अभियान पूज्य बापू की प्रेरणा का ही परिणाम है और बापू के आदर्शों से ही सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। आप कल्पना करिए, स्वच्छता के साथ साथ इससे हमारी माताओं बहनों के लिए कितनी सुविधा बढ़ी है। पहले ही कितनी ही महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, काम पर नहीं जा पाती थी, क्योंकि बाहर टॉयलेट की सुविधा ही नहीं होती थी। कितनी ही बेटियों को स्कूल में शौचालय न होने की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। अब इन सब में बदलाव आ रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में देश की इन सफलताओं को, आज के नए संकल्पों को पूज्य बापू के चरणों में अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। साथियों, हम सभी का ये भी सौभाग्य है कि आज ये कार्यक्रम बाबा साहब को समर्पित इस इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हो रहा है। बाबा साहब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है। एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना। इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। साथियों, आजादी के इस 75वें साल में देश ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही सबका प्रयास का आह्वान भी किया है। सबका प्रयास की ये भावना स्वच्छता के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आप में से कई लोग दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में
जरूर गए होंगे। आदिवासी समाज के पारंपरिक घरों को जरूर देखा होगा। कम संसाधनों के बावजूद उनके घरों में स्वच्छता और सौंदर्य को देखकर हर कोई भी आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ों पर जाइए। पहाड़ों पर छोटे छोटे घरों में भी साफ सफाई की वजह से एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। इन साथियों के साथ रहकर हम ये सीख सकते हैं कि स्वच्छता और सुख का कितना गहरा संबंध होता है। इसलिए जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना और प्रगति के लिए पर्यटन की संभावनाओं को निखारना शुरू किया, तो सबसे बड़ा फोकस स्वच्छता और इस प्रयास में सभी को जोड़ने पर किया गया। निर्मल गुजरात अभियान जब जन आंदोलन बना तो उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले। इससे गुजरात को नई पहचान तो मिली ही, राज्य में पर्यटन भी बढ़ा। भाई और बहनों, जन आंदोलन की ये भावना स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का आधार है। पहले शहरों में कचरा सड़कों पर होता था, गलियों में होता था, लेकिन अब घरों से न केवल वेस्ट कलेक्शन पर बल दिया जा रहा है, बल्कि वेस्ट सेग्रीगेशन पर भी जोर है। बहुत से घरों में अब हम देखते हैं कि लोग गीले और सूखे कूड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन रख रहे हैं। घर ही नहीं, घर के बाहर भी अगर कहीं गंदगी दिखती है तो लोग स्वच्छता ऐप से उसे रिपोर्ट करते हैं, दूसरे लोगों को जागरूक भी करते हैं। इस बात से बहुत खुश हो। स्वच्छता को मजबूती देने का बीड़ा हमारी आज की पीढ़ी ने उठाया हुआ है। टॉफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फेंके जाते हैं, बल्कि पॉकेट में रखे जाते हैं। छोटे छोटे पता नहीं क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहां से।